9/11 आतंकी हमले की दर्दनाक याद। एक पल में चली गई हजारों जानें। चारों ओर दिखा तबाही का मंजर। दहल उठी थी दुनिया। 11 सितंबर के दिन को भले कोई कैसे ही भुला सकता है। इस दिन को बीते हुए बेशक 19 साल हो गए, लेकिन इसका दर्द आज भी ताज़ा है। आज भी जब लोग इस दिन के बारे में सोचते हैं तो सहम उठते हैं। अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। 11 सितंबर 2001 की सुबह जो हुआ उसने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। 9/11 की दर्दनाक याद। 9/11 को जो हुआ उस दिन को तो याद करके भी आंखों से पानी निकल आता है और दिल उन लोगों का दर्द समझने लगता है जिन्होंने इस अटैक में अपनों को खोया। 11 सितंबर 2001 का वो दिन था। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में करीब 18,000 कर्मचारी रोज की तरह काम कर रहे थे। तभी 8:46 पर जो हुआ वो इंसानी सोच से बाहर था। 19 आतंकियों ने 4 विमान हाईजैक किए। 2 विमान लेकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावरों से टकरा दिए। इससे विमानों में सवार सभी लोग और बिल्डिंग में काम कर रहे कई लोग मारे गए। 2 घंटे के अंदर दोनों टावर ढह गए। तीसरा विमान अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी कि पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा विमान शेंकविले के खेत में क्रैश हो गया। हमले का मास्टरमाइंड। मानव इतिहास में सबसे भीषण आतंकी हमले में 70 देशों के करीब 3,000 लोग मारे गए। हमले की जांच के दौरान पता चला कि अलकायदा के आतंकवादियों के हमले का निशाना व्हाइट हाउस था। हमले का मास्टरमाइंड अलकायदा का आतंकी खालिद शेख मोहम्मद था। हमले की प्लानिंग उसी ने की, लेकिन पूरे प्लान पर निगरानी उसामा बिन लादेन की थी। और ये साबित भी हो गया कि इस पूरे हमले के पीछे उसामा बिन लादेन का हाथ था। इस हमले के बाद अलकायदा के चीफ उसामा बिन लादेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए $2.5 करोड़ का इनाम रखा गया। आखिरकार 2 मई 2011 में अमेरिका के सीक्रेट मिशन में पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपकर रह रहे लादेन को मार गिराया गया। हालांकि इसमें पूरे 10 साल लगे थे। मलबे के ढेर में बदला टावर। ये मंजर इतना दर्दनाक था कि आज भी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस दौरान हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिनमें से 400 पुलिस अफसर और फायर फाइटर्स भी शामिल थे। पूरी इमारत करीब 2 घंटे में मलबे में तब्दील हो गई। मारे गए लोगों में से केवल 291 शव ही ऐसे थे जिनकी ठीक से पहचान की जा सकी। आपको बता दें कि इस हमले के बाद भारतीय व्यापारियों ने हजारों टन मलबे को करीब 23 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इसमें से निकला लोहा स्टील को रिसाइकल कर नई इमारतों में इस्तेमाल किया गया। 8 सालों में बनी नई इमारत। इस हमले का असर आज भी अमेरिका के लोगों को मार रहा है। इस हमले के बाद न्यूयॉर्क के आसमान में धूल का बड़ा गुब्बार छा गया, जो करीब 1 हफ्ते तक रहा। जिन लोगों ने इस गुब्बार में सांस ली वो आज भी कैंसर या अन्य बीमारियों से जूझ रही हैं। वहीं पेंटागन को हुए नुकसान के 1 साल के अंदर साफ कर दिया गया और उसकी मरम्मत कर दी गई। बिल्डिंग के बगल में पेंटागन स्मारक बनाया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ध्वस्त इमारतों की जगह ग्राउंड 0 पर बनी नई इमारत 104 मंजिल की है। ये इमारत न्यूयॉर्क या मैनहट्टन ही नहीं बल्कि अमेरिका की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार है। इसका नाम वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिया गया। इस गगनचुंबी इमारत को फिर से बनाने में करीब 8 साल लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।